नमस्कार दोस्तों, जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी लिखने की क्लास 17 में हम लेकर आए हैं औ की मात्रा वाले शब्द, जिसमें जो है ना आपको आज की इस क्लास में औ की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना लिखना सिखाएंगे और साथ में लिखने का प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। यानी हम बोलेंगे और आपको क्या करना है, सुनकर हमारे आवाज को अपने कॉपी में लिखना है। फिर उसको हम यहां पे बोर्ड पे लिखेंगे और आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखे हुए को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि इसका मात्रा किस तरह का होता है। क्या है? औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। तो देखिए इसका प्रयोग किसी अक्षर पे कैसे होगा। जैसे यहाँ पे म है तो म में औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे मौ। ठीक है, अगर बोला जाता है लिखिए मौ तो आप मौ ऐसा मत लिखिएगा आप। ठीक है, क्या लिखना है? मौ। ठीक, मौवा मत लिखिएगा, मौ इसको पढ़ेंगे मौ। लेकिन क्या होगा? मौ। देखिए मौ स पे औ की मात्रा का प्रयोग अगर करेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है ना आपको लिखने का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले क्या है कि हमारा सेम डायलॉग है कि आज के इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में जो है ना क्लास करने के बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं तो आप लाइक कर दीजिए अभी। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उस नोटिफिकेशन ऑल को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा और आप आसानी से जहां पे भी है वहीं बैठे बैठे आप क्लास करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहां पे देखिए, जैसे लिखना हो फौज, तो आप फौज कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि कौन से अक्षर पे कौन सा मात्रा का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद जो है ना आप बस उसको लिख दीजिएगा, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखना हो फौज तो देखिए फौज कैसे लिखेंगे। फौ में औ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, फौ, और यहां पे ज, क्या होगा? फौज। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है शौक। तो देखिए शौक कैसे लिखेंगे। शौक, श तालव्य श, और इसमें औ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहां पे क, तो क्या बन गया शब्द? शौक। क्या बन गया? शौक। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है सौदा। क्या लिखना है? सौदा। देखिए यहां पे सौ पे औ की मात्रा सौ, फिर यहां पे द में आ की मात्रा, क्या हो गया? सौदा। ठीक, जैसे लिखना हो औरत, तो औरत आप कैसे लिखेंगे। यहां पे देखिए औ, यहां पे डायरेक्ट औ आ गया। ठीक है, औ र त, औरत। ठीक है, जैसे आपको लिखना हो पौधा, तो देखिए पौधा आप कैसे लिखेंगे। पौ में औ की मात्रा, पौधा, क्या हो गया? पौधा। या आपको लिखना हो कौवा, तो कैसे लिखेंगे आप? कौवा। देखिए यहां पे क में औ की मात्रा, कौवा, कौवा। तो आप इस तरह से मत लिखिएगा कौवा, कौवा। ठीक है, जैसे कौवा, इस तरह से मत लिखिएगा। कौवा। पौधा, तो ये मत लिखिएगा पौधा, पौधा, ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पौधा, औरत, शौक, शौक, जैसे इस तरह का उच्चारण आए तो वहां पे आप औ की मात्रा का प्रयोग करना। ठीक है, तो चलिए अब हम औ की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना लिखने का प्रैक्टिस आपको कराते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना आपको कॉपी और कलम की जरूरत है। आप कॉपी और कलम निकाल कर रेडी हो जाइए। ठीक है, हम यहां पे बोलेंगे और आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसके लिए जो है ना 5 से 10 सेकेंड का हम समय देंगे। इसी के बीच में आपको लिखकर हम लिखना है। ठीक है, टोटल जो शब्द होगा वो 30 होगा। ठीक है, चलिए तो आप लिखना शुरू कीजिए। पहला जो अक्षर है आपको लिखना है, यानी शब्द औसत। लिखिए आप औसत। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए आप
औसत क्या लिखना है, औसत लिखिए आप, औसत लिखिए, औसत क्या आपने लिख लिया, औसत। तो आइए यहां पे देखिए औसत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे यहां पे स, यहां पे त, तो क्या हो गया औसत। आप इसको चेक कर लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है कौरव, क्या लिखना है, कौरव लिखिए। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए आप कौरव, क्या लिखना है, कौरव लिखिए आप, कौरव क्या लिखना है, कौरव लिखिए आप, कौरव क्या है, क्या आपने लिख लिया कौरव। देखिए यहां पे क में औ की मात्रा, कौ र और यहां पे व, तो ये शब्द बन गया कौरव, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला आपको लिखना है औकात, क्या लिखना है, औकात। इसके लिए जो है आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए औकात, क्या लिखना है, औकात लिखिए आप, औकात क्या आपने लिख लिया, औकात। तो आइए यहां पे देखिए औकात कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे औ का और यहां पे तो ये शब्द बन गया औकात, इसको आप मिला लीजिए। चलिए इसके बाद आपको लिखना है खिलौना, क्या लिखना है, खिलौना लिखिए आप, खिलौना। ध्यान रखिएगा कौन कौन से अक्षर पे कौन कौन सा मात्रा का उच्चारण हो रहा है, बस उसी को लिख देना है, ठीक है। खिलौना लिखिए आप, खिलौना क्या आपने लिख लिया, खिलौना। तो आइए यहां पे देखिए खिलौना कैसे लिखा जाएगा, ख में छोटी की मात्रा उच्चारण हो रहा था, खी लौ में औ की मात्रा, फिर यहां पे ना, तो ये शब्द बन गया खिलौना। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है गौतम, लिखिए आप गौतम, क्या लिखना है, गौतम लिखिए आप, गौतम क्या आपने लिख लिया, गौतम। तो आइए यहां पे देखिए गौतम कैसे लिखा जाएगा, गौ में औ की मात्रा, गौ त और यहां पे म, तो ये शब्द बन गया गौतम। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चौधरी, क्या लिखना है, चौधरी लिखिए आप, चौधरी क्या लिखना है, चौधरी लिखिए, चौधरी क्या आपने लिख लिया, चौधरी क्या लिखना है, चौधरी लिखिए आप, चौधरी। तो आइए यहां पे देखिए चौधरी कैसे लिखा जाएगा, यहां पे देखिए चौ में औ की मात्रा, चौ ध री, र में बड़ी ई की मात्रा, चौधरी। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है पकौड़ा, क्या लिखना है, पकौड़ा लिखिए आप, पकौड़ा क्या आपने लिख लिया, पकौड़ा लिखिए, पकौड़ा क्या आपने लिखा, पकौड़ा क्या आपने लिख लिया, पकौड़ा। तो आइए यहां पे देखिए पकौड़ा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे क में औ की मात्रा, फिर यहां पे ड़ा, तो ये शब्द बन गया पकौड़ा। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दौलत, क्या लिखना है, दौलत लिखिए आप, दौलत क्या आपने लिख लिया, दौलत लिखिए, दौलत क्या लिखना है, दौलत लिखिए आप, दौलत। तो आइए यहां पे देखिए दौलत कैसे लिखा जाएगा, द में औ की मात्रा, दौ ल और यहां पे त, तो ये शब्द बन गया दौलत। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लौकिक, क्या लिखना है, लौकिक। इसके लिए जो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए लौकिक, क्या लिखना है, लौकिक क्या आपने लिख लिया, लौकिक। तो आइए यहां पे देखिए लौकिक कैसे लिखा जाएगा, लौकिक यहां पे देखिए ल में औ की मात्रा, फिर यहां पे छोटी की यानी क में छोटी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर यहां पे क, तो ये शब्द बन गया लौकिक, ठीक है।
तो आइए अगला शब्द आपको लिखना है, यानी सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है हौसला। क्या लिखना है? हौसला। लिखिए आप, हौसला। क्या लिखना है? हौसला। लिखिए आप, हौसला। क्या आपने लिख लिया? हौसला। लिखिए आप, हौसला। क्या आपने लिख लिया? हौसला। तो आइए यहाँ पे देखिए, हौसला आप कैसे लिखेंगे? ला। तो ये शब्द बन गया हौसला। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फौरन। क्या लिखना है? फौरन। लिखिए आप, फौरन। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फौरन। क्या लिखना है? फौरन। लिखिए आप, फौरन। क्या आपने लिख लिया? फौरन। तो आइए यहाँ पे देखिए, फौरन कैसे लिखा जाएगा? फ में औ की मात्रा, फ र और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया फौरन। क्या बन गया? फौरन। इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। लिखिए आप, इकलौता। आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट लिखिए इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। लिखिए आप, इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। लिखिए आप, इकलौता। क्या आपने लिख लिया? इकलौता। लिखिए आप फटाफट इकलौता। क्या लिखना है? इकलौता। क्या आपने लिख लिया? तो यहाँ पे देखिए इकलौता कैसे लिखा जाएगा? ई, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, ए क लौ ता। तो ये शब्द बन गया इकलौता। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। आप एक में लिखना गौरतलब, ठीक है। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। लिखिए आप, गौरतलब। क्या आपने लिख लिया? गौरतलब। लिखिए आप फटाफट गौरतलब। क्या लिखना है? गौरतलब। लिखिए आप फटाफट गौरतलब। कि आपने लिख लिया? गौरतलब। तो यहाँ पे देखिए गौरतलब कैसे लिखा जाएगा? गौ में औ की मात्रा, गौ र त ल और यहाँ पे ब, तो ये शब्द बन गया गौरतलब, ठीक। इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। लिखिए आप, आपका समय शुरू हो चुका है। चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। लिखिए आप, चौकीदार। क्या लिखना है? चौकीदार। लिखिए आप, चौकीदार। क्या आपने लिख लिया? चौकीदार। तो यहां पे देखिए चौकीदार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चौ में आओ की मात्रा, फिर यहाँ पे की, क में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे द में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया चौकीदार। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है नौजवान। क्या लिखना है? नौजवान। लिखिए आप, नौजवान। क्या आपने लिखना शुरू कर दिया है? नौजवान। लिखिए आप, नौजवान। क्या आपने लिख लिया? नौजवान। लिखिए आप फटाफट नौजवान। क्या आपने लिख लिया? तो यहां पे देखिए नौजवान कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। नौ ज वा और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया नौजवान। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बौखलाया। क्या लिखना है? बौखलाया। तो आप फटाफट लिखिए बौखलाया। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए आप फटाफट बौखलाया। क्या आपने लिख लिया? बौखलाया। लिखिए आप फटाफट बौखलाया। क्या लिखना है? बौखलाया। तो आइए यहां पे देखिए बौखलाया कैसे लिखा जाएगा? ब में औ की मात्रा, बौ ख ला और यहां पे या, तो ये शब्द बन गया बौखलाया। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मनमौजी। क्या लिखना है? मनमौजी। तो आप लिखिए, आपका समय शुरू हो चुका है। क्या लिखना है?
मन मौजी, अब फटाफट लिखिए मन मौजी। क्या लिखना है? मन मौजी। अब फटाफट लिखिए मन मौजी। क्या लिखना है? मन मौजी। अब फटाफट लिखिए मन मौजी। क्या आपने लिख लिया? मन मौजी। फटाफट लिखिए आप मन मौजी। तो यहां पे देखिए मन मौजी कैसे लिखा जाएगा? न मौजी, और यहां पे ज में बड़ी एक ही मात्रा, क्या शब्द बना? मन मौजी। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है दौड़कर। क्या लिखना है? दौड़कर। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट दौड़कर। क्या आपने लिख लिया? दौड़कर। क्या लिखना है? दौड़कर। लिखिए आप फटाफट दौड़कर। क्या आपने लिख लिया? दौड़कर। तो यहां पे देखिए दौड़कर कैसे लिखा जाएगा? द में औ की मात्रा, दौ ड़ क और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया दौड़ कर। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। लिखिए आप फटाफट भौतिक। क्या लिखना है? भौतिक। क्या आपने लिख लिया? भौतिक। लिखिए आप भौतिक। तो यहां पे देखिए भौतिक कैसे लिखा जाएगा? भ में औ की मात्रा, फिर यहां पे ती, त में छोटी की मात्रा और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया भौतिक। आप इसको मिला लीजिए, सही तो सही कर लीजिए, गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है औपचारिक। क्या लिखना है? औपचारिक। लिखिए आप, आपका समय शुरू हो चुका है, औपचारिक। लिखिए औपचारिक। क्या लिखना है? औपचारिक। क्या आपने लिख लिया? औपचारिक। लिखिए अब फटाफट औपचारिक। क्या आपने लिख लिया? औपचारिक। तो यहां पे देखिए औपचारिक कैसे लिखा जाएगा? औ प चा री, र में छोटी की मात्रा, फिर यहां पे क, तो ये शब्द बन गया औपचारिक। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है खौफनाक। क्या लिखना है? खौफनाक। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट खौफनाक। क्या लिखना है? खौफनाक। क्या आपने लिख लिया? खौफनाक। लिखिए अब फटाफट खौफनाक। क्या लिखना है? खौफनाक। अब फटाफट लिखिए खौफनाक। क्या आपने लिख लिया? खौफनाक। तो यहां पे देखिए खौफनाक कैसे लिखा जाएगा? ख में औ की मात्रा, ख फ ना और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया खौफनाक। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। पौराणिक। लिखिए आप पौराणिक। आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट लिखिए पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। लिखिए आप फटाफट पौराणिक। क्या आपने लिख लिया? पौराणिक। लिखिए आप फटाफट पौराणिक। क्या लिखना है? पौराणिक। तो ये यहां पे देखिए पौराणिक कैसे लिखा जाएगा? पौ में औ की मात्रा, पौ रा णी, यहां पे औड़ा में छोटी की मात्रा, फिर यहां पे क, तो ये शब्द बन गया पौराणिक। ठीक, तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है जौनपुर। क्या लिखना है? जौनपुर। लिखिए आप फटाफट जौनपुर। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट जौनपुर। क्या आपने लिख लिया? जौनपुर। क्या लिखना है? जौनपुर। लिखिए अब फटाफट जौनपुर। तो यहां पे देखिए जौनपुर कैसे लिखा जाएगा? जौ में औ की मात्रा, फिर यहां पे न और पू और यहां पे र, तो ये बन गया शब्द जौनपुर। ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपको पुर लिखना आए तो हमेशा छोटी उ की मात्रा उसमें लगाना। ठीक है, जौनपुर मिला लीजिए इसको आप। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। इसके लिए जो आपको समय दिया गया है, जो आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए आप मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। लिखिए आप मौजूदगी। क्या लिखना है? मौजूदगी। क्या आपने लिख लिया?
मौजूदगी। तो यहां पे देखिए मौजूदगी कैसे लिखा जाएगा, मौजू ज में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे द और ग में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया मौजूदगी। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौकरानी। क्या लिखना है, नौकरानी। तो आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट नौकरानी। क्या लिखना है, नौकरानी। लिखिए आप नौकरानी। क्या लिखना है, नौकरानी। लिखिए आप फटाफट नौकरानी। क्या लिखना है, नौकरानी। लिखिए आप फटाफट नौकरानी। क्या लिखना है, नौकरानी। लिखिए आप नौकरानी। तो यहां पे देखिए नौकरानी कैसे लिखा जाएगा, नौ में औ की मात्रा, नौ क रा नी, नौकरानी। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फौजदारी। क्या लिखना है, फौजदारी। लिखिए आप फौजदारी। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट फौजदारी। क्या आपने लिख लिया, फौजदारी। क्या लिखना है, फौजदारी। क्या आपने लिख लिया, फौजदारी। लिखिए आप फटाफट फौजदारी। तो आइए यहां पे देखिए फौजदारी कैसे लिखा जाएगा, फौ में औ की मात्रा, फौज दा री, फौजदारी। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको शब्द लिखना है मौसम। क्या लिखना है, मौसम। लिखिए फटाफट मौसम। क्या लिखना है, मौसम। क्या आपने लिख लिया, मौसम। तो आइए यहां पे देखिए मौसम कैसे लिखा जाएगा, यहां पे देखिए म में औ की मात्रा, मौ स म। क्या होगा, मौसम। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कौशल। क्या लिखना है, कौशल। लिखिए आप कौशल। क्या लिखना है, कौशल। क्या आपने लिख लिया, कौशल। क्या लिखना है, कौशल। लिखिए आप कौशल। तो आइए यहां पे देखिए कौशल कैसे लिखा जाएगा, क में औ की मात्रा, क श और यहां पे ल, तो ये शब्द बन गया कौशल। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नौकर। क्या लिखना है, नौकर। तो फटाफट लिखिए आप नौकर। आपका समय शुरू हो चुका है। क्या लिखना है, नौकर। लिखिए आप नौकर। क्या आपने लिख लिया, नौकर। लिखिए आप नौकर। तो देखिए नौकर कैसे लिखा जाएगा, नौ में औ की मात्रा, नौ क और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया नौकर। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको शब्द लिखना है और लास्ट शब्द लिखना है मौजूद। क्या लिखना है, मौजूद। लिखिए आप मौजूद। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट मौजूद। क्या आपने लिख लिया, मौजूद। क्या लिखना है, मौजूद। आप लिखिए फटाफट मौजूद। तो आइए आप देखिए मौजूद कैसे लिखा जाएगा, म में औ की मात्रा, मौ जू और यहां पे द, तो ये शब्द बन गया मौजूद। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप औ की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस औ की मात्रा क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, ये 30 जो शब्द है इन सभी को आप गिनिए और इसमें जो है ना कितना सही है उसको गिन लीजिए और कितना गलत है उसको भी गिन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, टोटल शब्द कितना है 30 है और 30 में से आपका कितना सही है जो हम बताए हैं वहीं से सेम आपको लिख लीजिए। जितना भी सही है आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर 27 सही है तो 27 लिख लीजिए, अगर 30 में 30 सही है तो 30 का 30 लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। और लिखने के बाद आपका अगला काम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना उसमें आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है, ताकि मैं भी आपको देख सकूं कि आप जो हमसे पढ़ रहे हैं वो आप कितना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास को जो है ना आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना
सीखते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास 18 में।